विशेष हमें जो पुरुषार्थ करना है वो अशरीरी बनने का, विधेय स्थिति में रहने का। जितना हम ये पुरुषार्थ करेंगे अशरीरी का, विधेय स्थिति का, तो इसलिए चलो सॉरी, साइंस का साधन शायद आवाज नहीं आ रहा था, फिर भी आप लोग चैटिंग में लिखते रहना। तो बात चल रही थी, हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ करना है। और विशेष जितना हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे, स्थिति को निर्विघ्न बनाएंगे, उतना हमारा भविष्य का पद भी होगा। पद का आधार है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। इसलिए जितना संगम युग में हम स्वयं के परिवर्तन का पुरुषार्थ करेंगे, स्वयं के परिवर्तन का पुरुषार्थ अर्थात संस्कारों का परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाने का पुरुषार्थ, ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन से ही हमारी स्थिति मजबूत रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। स्थिति शक्तिशाली होगी तो विभिन्न प्रकार के, जैसे मैं बता रहा था, पेपर्स आने वाले हैं, चाहे प्रकृति के पेपर्स, चाहे संस्कारों के पेपर्स, चाहे भाव स्वभाव संस्कारों के पेपर्स, चाहे विनाश में तो विभिन्न प्रकार की समस्या, प्रॉब्लम्स, खान पान के कई पेपर्स आएंगे। लेकिन ऐसे पेपर्स में पास होने के लिए बहुत काल की हमारी स्थिति शक्तिशाली चाहिए। और इसलिए ये ज्ञान योग हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए है। तो वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसी पुरुषार्थ से हम वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्थिति जितना निर्विघ्न शक्तिशाली रहेगी, उतना हमारे अंदर दैवी गुण, दैवी शक्ति आएगी। और दैवी गुण, दैवी शक्तियां संगम युग में तो हमें मदद करेगी, लेकिन पूरा कल्प में जीवन को सुखी बनाने के लिए, सुख शांति का अनुभव करने के लिए वर्तमान समय की गुण और शक्तियां काम आएगी। तो वर्तमान समय हमें कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनी रहे, अवस्था शक्तिशाली रहे, निर्विघ्न रहे। तो अवस्था को अच्छी बनाने का, शक्तिशाली बनाने का सबसे पहला साधन है हमें सदा निराकारी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का अभ्यास करना है। जो बाबा कहते हैं, बच्चे पहला सबक पक्का करो, क्योंकि इस अशरीरी स्थिति से, विधेय स्थिति से, नेचुरल स्थिति से ही हम जीवन में आने वाले पेपर्स में पास हो सकेंगे, क्योंकि इस स्वरूप में रहने वाला अचल अडोल रहता है। जितना हम निराकारी, अशरीरी, विधेयी अवस्था में रहते हैं, निरंतर शिव बाबा से हम कनेक्ट रहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है।
इस अवस्था में रहने से ही मान अपमान निंदा स्तुति से भी परे अवस्था रहती है। इस अवस्था में रहने से, अशरीरी विधेयी स्थिति में रहने से ही हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसकी बुद्धि एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होगी, ना वस्तु के तरफ ना व्यक्ति के तरफ, कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। जैसे बाबा ने 2-3 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई छोटे बच्चा मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है, फिर कई समय के बाद मिला हुआ है, तो मम्मी पापा के सिवाय कहीं नहीं जाएगा, उसको लगेगा अब मुझे और बिछड़ने का समय आएगा। इसी तरह आज हमें भी बाबा 5000 साल के बाद मिला हुआ है, तो अब हमारी बुद्धि कहीं भी प्रभावित न हो सिवाय शिव बाबा के। लेकिन मेरी बुद्धि सदा बाबा के तरफ लगी रहे और कहीं भी प्रभावित न हो जाए, इसके लिए हमारी स्थिति चाहिए अशरीरी विधेयी स्थिति चाहिए। जितना इस विधेयी अशरीरी अवस्था में रहते हैं, हमारी बुद्धि बाबा के सिवाय कहीं भी नहीं जाएगी। जब बुद्धि बाबा के तरफ जाएगी, मन भी जाएगा, और इससे हमारी कर्म योगी की अवस्था बनी रहेगी। इससे हमारा समय हर पल सफल हो जाएगा। आज कई कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता, योग लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता। उनका टाइम वेस्ट कहां जा रहा है? वो योग में बैठे हैं तो भी उनको तपस्या का टाइम नहीं मिल रहा है। बैठे योग में शरीर बैठा है, मन बुद्धि नहीं बैठती, मन बुद्धि फिर भी धोखा दे रहा है। इसीलिए मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर लाने के लिए यह अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति का स्वरूप चाहिए। इससे हम सदा शिव बाबा से निरंतर कनेक्ट रहते हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहती है। और जैसे कहा, अंतिम समय के अनेक प्रकार के पेपरों में पास होने का यह है पुरुषार्थ। वास्तव में टोटल ये ज्ञान योग हमें मिला ही है निराकारी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में स्थित रहने के लिए। इससे हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बन जाएंगे। इस स्वरूप में टिकने वाला किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होगा। इतना नहीं, उसके सामने सोना चांदी कुछ भी डालो, कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको बाबा कहते बच्चे संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। संपन्न और संपूर्ण बनने का आधार है निरंतर इस अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिकना। इसीलिए बाबा ने शरीर छोड़ने से पूर्व 3 बातें बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। इस स्वरूप में टिकने से हमारे जो मन के अंदर की शक्तियां वेस्ट हो जाती है, मन व्यर्थ सोचता है, वो भी बंद हो जाएगा, लीकेज बंद हो जाएगा। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने वाला, उसका मन चुप रहता है, वो साक्षी होता है। इस अवस्था में रहने वालों के सामने समस्या आएंगी, परिस्थिति आएंगी, तूफान आएंगी, लेकिन तूफान भी उसके लिए तोहफा बन सकते हैं। पहाड़ की समान समस्या भी उसको राई के समान, रुई के समान अनुभव होगी। किसको? जो इस निराकारी स्थिति में, विधेयी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहते हैं। वो वायुमंडल बनाने की अपने आप सेवा करे। इस स्वरूप में टिकने वालों की हर पल सेवा चल रही। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन अब सूर्य बनो, सूर्य। इसी तरह हमारी भी ये सूर्य वाली स्थिति,
सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला ही सूर्य वंशी में आ सकता है। सूर्य अर्थात निराकारी अशरीरी विदेही स्थिति। इससे नए प्रकार के विकर्म हमारे नहीं होंगे। जो हमने विकर्म किए वो भी कम होने की प्रक्रिया चलती रहेगी दिन रात। इंद्रियों पर संयम आएगा, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इतना ही नहीं, हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो पुराने संस्कार हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। कब? जितनी जितनी हमारी शरीरी विधेयी अवस्था बनी रहती है। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ शॉर्टकट का पुरुषार्थ है। इससे आपकी हर पल सेवा हो रही, चलते फिरते भी आपके द्वारा लोगों को गुण दिखाई पड़ेंगे, विशेषता दिखाई पड़ेगी। एक तो गुण दान करने की सेवा चल रही, वाइब्रेशन बनाने की सेवा चल रही, सभी खजाने सफल हो रहे। इस स्वरूप में टिकने वाला ही तीव्र पुरुषार्थी है। तीव्र पुरुषार्थ मतलब ऐसा नहीं कि रात भर जागना, घंटों तक योग लगाना। कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा फिर वापिस आए, फिर दौड़ा फिर वापिस आए, कहाँ रहेगा? वही के वही रहेगा, जहां से निकला था वही रहेगा। इसी तरह आज हम खूब पुरुषार्थ करते, योग लगाते, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचते। और ये व्यर्थ सोच क्यों आते? देह भान के कारण। इसलिए वर्तमान समय हमने 10 साल से 20 साल से जो नहीं किया, ये 2020 में कर सकेंगे। कब? जितना हमारी नेचुरल ये अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति जितनी रहेगी। इसलिए स्व उन्नति का यह है पुरुषार्थ। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, लेकिन नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगा, और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ करें। कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, गले तो कट जाते, दोबारा जुड़ जाते। क्यों? क्योंकि देह भान के नाभि में तीर नहीं लगा। वास्तव में विकारों का गेट है देह का भान। इसलिए कोई भी मुरली उठाओ, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। ये मूल लेसन है। अभी कुछ दिन पहले तो एक बहुत सुंदर लाइन कही थी, जो विधेयी अशरीरी स्थिति में रहते वही ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। जो आत्मा अभिमानी के निश्चय में रहते वही परमात्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि है। उनका ही ड्रामा के ऊपर निश्चय है, परिवार के ऊपर निश्चय है। देह भान में रहना अर्थात हद में रहना, आत्मिक स्वरूप में रहना, विधेयी स्वरूप में रहना अर्थात बेहद में रहना। इसलिए कोशिश करके हमें ये स्वरूप नेचुरल बना रहे। इसे हर पल आपकी मनसा सेवा चल रही। प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए आप सहयोगी हैं, क्योंकि जब तक सृष्टि का वायुमंडल शुद्ध नहीं बनेगा, देवताएं धरती पर पांव नहीं रखेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें इस स्वरूप में सदा टिकना है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तुम्हारे से प्यार है, और इस प्यार के खातिर मैंने अपना परम धाम छोड़ करके, अपना देह छोड़ करके, इतना ही नहीं, मैंने अपना रूप बदल करके भी, मैं हूं सदा एवर प्योर, सदा निराकारी स्वरूप में रहने वाला, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा प्यार है। इसी प्यार के खातिर मैंने अपना रूप बदला, ब्रह्मा के तन में आया, पति दुनिया में आया, और घंटों घंटों तक रात रात बैठ करके तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत्य का ज्ञान सुनाया। ज्ञान का डमरू बजा करके सृष्टि के आदि आगम निगम का ज्ञान बताया।
ये मेरा तुम्हारे से प्यार था, उसकी निशानी है। अब तुम्हारा मेरे से प्यार है, मैंने तो सब कुछ तुम्हारा खुद का परिचय दिया, तुम क्या थे, कैसे थे, तुम्हारा राज्य कैसा था, सब बताया। अब इस ज्ञान के आधार से तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तो तुम भी मेरे पास आकर के घंटों तक बैठो, मेरे से बातें करो, मेरा संग का रंग लग जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा कई बच्चे वहां बैठना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन टिक नहीं सकते। क्यों? वो अपना रूप नहीं बदलते, साकार में निराकार को देखने की कोशिश करते हैं, नहीं टिक सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप में टिको तो बाबा सदा कनेक्ट रहेगा, जिसको आजकल कहते हैं अव्यक्त मिलन। और जितना संगम युग में बाबा के संग में रहेंगे, बाबा के साथ में रहेंगे, बाबा के अंदर की शक्ति या बाबा के अंदर की बल है वो हमारे अंदर आता रहेगा, हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसीलिए अब हमारा बाबा के साथ प्यार है, वो दिखाना है वहां बैठ करके। इसलिए जब तक खुद को नहीं समझेंगे, जब तक खुद के स्मृति में नहीं रहेंगे, तब तक खुदा बाबा याद नहीं आएगा। ये है पहला लेसन, और अंत का भी लेसन यही है। 20 का सारा ज्ञान था इस लेसन को पक्का करने के लिए। इतना दिनों से अगर हमने ये लेसन ही पक्का नहीं किया क्या? ये 4 सब्जेक्ट जो रखे थे बाबा ने, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इस आत्मिक लेसन को पक्का करने के लिए रखे थे, अशरीरी स्थिति में रखने के लिए रखे। तो मैंने आज तक की जो पढ़ाई पढ़ी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पक्का किया, तो मेरा वो सदा वो निराकार विदेही स्वरूप बनना रहना चाहिए। कई कहते मैंने जब से यहाँ आया ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा पक्का है। अगर मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट पक्का है, मैंने एक भी मुरली नहीं सुनी, मिस नहीं की, ज्ञान का स्वरूप बना, तो विदेही स्थिति, अशरीरी स्थिति बनी रहनी चाहिए निरंतर। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में टिकता है। क्योंकि अंतिम समय के पेपर कोई लंबे चौड़े घंटे के नहीं होंगे, 1 सेकंड का, 1 सेकंड में समझ आएगी, उस समय तुरंत अशरीरी बनना। इसीलिए बाबा ने कई बार ड्रिल कराई, क्या क्या कराया, ये सब हमें अशरीरी बनाने की। इसीलिए अब मुझे ये पुरुषार्थ करना है, इससे मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकूंगा, प्रभु मिलन का मेरा जो प्यास है उसको बुझा सकूंगा, मैं संपन्न बन सकूंगा, संपूर्ण बन सकूंगा, भरपूर बन सकूंगा। इसलिए इसी की हमें धून लगानी है, इस स्वरूप की धून लगानी है। कई कहते हम घंटों तो योग लगाते, खूब योग का चार्ट पक्का करते। अगर मेरा योग का चार्ट पक्का है, योग लगाता हूं, योग भी इसीलिए लगाते वो निराकारी आत्मिक स्वरूप बना रहे, विधेयी स्वरूप बना रहे। अगर योग करने के बाद मेरा ये स्वरूप नहीं बनता, शरीर तो बैठा था, मन बुद्धि नहीं बैठी। कई कहते जब से मैं ज्ञान में आया वो धारणा पक्की की है। अगर मेरी धारणाएं पक्की है तो मेरा स्वरूप सदा निराकार अशरीरी स्थिति चाहिए। सेवा का रिजल्ट भी वो निराकारी अशरीरी विदेही स्थिति, क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती है और दुआओं से वो स्थिति बनती है। तो वास्तव में 4 सब्जेक्ट का सार भी वो अशरीरी विदेही स्थिति। इसलिए वर्तमान समय हमें ये मेहनत करनी है। इससे हमारा स्व परिवर्तन होगा, अंतिम समय के पेपर में पास हो सकेंगे। दूसरी बात है,
अगर हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, अंतिम समय में आने वाले पेपरों में पास होना है, योग तपस्या की आवश्यकता है। जितना योग तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं, उतनी हमारी स्थिति बनी रही। सिवाय योग के हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं बन सकती। लेकिन वो योग कैसा? विधि पूर्वक। आज भी बाबा ने कहा कि तकदीरवान वो है जो याद में रहते हैं। बाबा ने भी कहा कि याद का चार्ट नहीं रह सकते। क्यों? याद में बुद्धि कहां कहां भटकती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए कैसे चार्ट रखें? हर मुरली में दो बातें बार बार रिपीट होती है। आत्मा समझो, दूसरा याद की यात्रा करो। इसलिए याद की यात्रा पर हमें ध्यान देना है। जो लॉकडाउन का समय मिला हुआ है, पहले तो कहते थे हमको समय नहीं है, ये नहीं है। ये समय मिला है तपस्या करने का, साधना करने का। और तपस्या केवल बैठ करके नहीं, लेकिन कर्मों में भी वो मेरी निरंतर स्थिति बनी रहे। इससे हमारा समय सफल हो जाता है। इसलिए मेरी याद की यात्रा सदा बनी रहे। याद की यात्रा रखने के लिए हमें क्या करना है? मन को, बुद्धि को समझना जरूरी है। जिन्होंने मन और बुद्धि को समझ लिया, वो याद की यात्रा सहज कर सकेंगे। क्योंकि योग में बुद्धि और मन का ज्यादा रोल है। वास्तव में कोई हमारी आत्मा निकल करके परम धाम में नहीं जाती, हमारी मन बुद्धि जाती है। जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी चार्ज होते हैं उस समय तारे जो प्लग में जाकर के करंट लेके आती। प्लग में तारे लगाने से उससे करंट आता है, बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी तरह हमारी भी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। मेरी मन बुद्धि सदा बाबा के साथ जुड़ी रहे, वो सर्वशक्तिवान के साथ जुड़ी रहे। और जितनी मन बुद्धि बाबा में लगी रहती है, उतना हम शक्तिशाली बन सकते हैं। ये हमें जो ज्ञान मिलता है, रोज की हम मुरली सुनते हैं। मुरली किस लिए सुनते हैं? मुरली सुनने से हमारी बुद्धि के ऊपर कोई भी प्रभाव न पड़े, इसीलिए ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहते बच्चे, ये दुनिया की जो भी चीजें देखते हो इन आंखों के द्वारा, वो नहीं रहेगी। सब विनाश होने वाला, सबको वापिस जाना है। ये सब किसी लिए कहता है? ताकि मेरी बुद्धि कहीं भी न लटके। इसलिए हमें बुद्धि का लंगर अब हमारा इस दुनिया से उठा हुआ हो, और जितनी बुद्धि बाबा के तरफ लगे। क्योंकि बुद्धि जानती है विजन की भाषा, दृश्य। अब मुझे जहां जाना है वही नजर आए, दिखाई पड़े। निमित्त मात्र ये शरीर इस संसार में चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन मेरा ध्यान ऊपर लगा रहे। और जिसका ध्यान बाबा में लगा रहता है, वो कर्म योगी है। वो निर्विघ्न रहता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। इसी तरह हमारा मन स्थिर चाहिए। जिसका मन स्थिर है वही भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है, आत्मानुभूति कर सकता है, परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। इसीलिए जब हम योग लगाने के लिए बैठते हैं, बुद्धि बिल्कुल बाबा में लगे। बुद्धि क्या चीज है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसी समय माउंट आबू में आप ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी का गुंबज बना हुआ है, बीच में घड़ी है। ओम शांति भवन के अंदर जा रहे। जैसे अंदर गए, अंदर एक बहुत सुंदर स्वर्ग का मॉडल बना हुआ, उसको देख करके वहां से अंदर चले गए। अंदर एक 4 युगों की घड़ी के रूप में बनाया हुआ है, चित्र है लास्ट में।
उसको देख रहे। वहां से आप नीचे पांडवन के गेट के अंदर आए, शांति स्तंभ के पास खड़े थे। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, वहां बहुत सन्नाटा की साइलेंस की शक्ति है। 2 मिनट अनुभव कर रहे हैं। वहां से आप झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। एक झूला भी बाजू में है। झोपड़ी में अंदर गए, एक गदीला रखा हुआ है जिसमें बाबा पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम में आए। जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट है, जहाँ बाबा की खटिया रखी है, बाबा जहाँ निवास करते थे, वहां की भी बहुत साइलेंस का वायुमंडल। वहां से जैसे आप इस पार्क में गए जहाँ ओम का बना हुआ है, सीमेंट वाला, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। डायमंड हॉल में आए, जहां अव्यक्त बाबा का मिलन होता है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। और तपस्या धाम गार्डन से आप पीछे पहाड़ी पर देख रहे। उस पहाड़ी पर लिखा हुआ ओम शांति। अब बैठे मालेगांव में, अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आपको यहाँ के सारा दृश्य दिखाई पड़ा। चारों धाम की यात्रा आपने की। कैसी की? स्थूल शरीर वहां है, आंखें वहां है, यहाँ कैसे आत्मा भी वही है। आपकी मन बुद्धि आई, इसको भी कहेंगे योग आपका माउंट आबू से लगा था। ऐसा है, आपका शरीर वहां है, या समझो यहां से जैसे ऊपर की तरफ देख रहे, आसमान की तरफ देख रहे, ऊपर देखते ही जैसे शरीर प्रकाशमय बन जाता है, बुद्धि के द्वारा ऊपर जा रहे अव्यक्त वतन में। अव्यक्त वतन में जाते जैसे ब्रह्मा बाबा आपका स्वागत कर रहे, गले लगा दिया, बाबा की वो लाइट माइट की अनुभूति कर रहे। बाबा दृष्टि दे रहे, मस्तक के ऊपर हाथ रखते हैं, प्रकाश में शरीर भी गायब हो गया, एक बिंदु बनकर के ऊपर परमधाम में जा रहे। सर्वशक्तिवान को देख रहे, जिस बाबा को देखने के लिए युगों से आंखें तरस रही थी, उस बाबा को बुद्धि के द्वारा देख रहे, अब पलक होकर के देख रहे। वापिस धीरे से अपने इस भौतिक शरीर में आते हैं। तो इस तरह से हमें बुद्धि के द्वारा वो यात्रा की, और जितना ये यात्रा करते हैं, वहां जितना समय तक हम टिके रहते हैं, उतना उस वायुमंडल से हमारी यहाँ आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, और उससे सारा दिन कर्म योगी की स्थिति बनी रहेगी। इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारी कई की आसक्ति खत्म हो जाएगी, मोह खत्म हो जाएगा, नष्ट मोह बनेंगे, आत्मा की जो प्यास है जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की, वो पूरी हो जाएगी, और इससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो संपन्न बन सकता है, संपूर्ण बन सकता है। उसको कहीं भी इच्छाएं नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी कहीं भी। पाना तासो पालिया, सदा हल्का रहेगा, हर परिस्थिति में भी हल्का रहेगा, क्योंकि आत्मिक स्थिति। इसलिए योग का चार्ट हमें बनाना है, और जितना योग तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, हम स्वयं का परिवर्तन कर सकेंगे। और खास तो सवेरे का अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग,
और ईश्वरी महावाक्य, सवेरे सवेरे ये तीन चीजें आत्मिक स्थिति बनाने के लिए, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत जरूरी। भले अभी लॉकडाउन है, नहीं जा सकते सेंटर पर, कोई बात नहीं, लेकिन बहनों ने जो प्रबंध किया हमें इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, मैं देखता हूँ कई अचानक ये समस्या आ गई। अब कई बहनों ने तो इंटरनेट के बारे में, यूट्यूब के बारे में कई जानती भी नहीं थी, एंड्रॉइड मोबाइल के बारे में, लेकिन ये इतना ज्ञान का भोजन है भाई बहन तक पहुंचाना है, इसीलिए उन्होंने वो सब सीख करके आपके तक वो पहुंचा रहे। तो हमें भी उसकी कदर करनी है, ऐसे नहीं कि अभी सवेरे नहीं सुना चल जाएगा, वो शाम को सुनेंगे। आप बहनों को सब पता चलता है कौन कौन क्लास से जुड़े हैं, क्योंकि चैटिंग बॉक्सेस आज कई लोग तो चैटिंग भी करते हैं। इसलिए हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दो तीन चीजें जरूर करनी है, और खास याद की यात्रा पर ध्यान देना है, और याद के लिए नए नए प्रकार के प्रयोग करने हैं। जैसे याद की यात्रा में, जैसे ऊपर बाबा के पास गए, बाबा से शक्तियां लिया, फिर वापिस अव्यक्त वतन में आओ, अव्यक्त वतन में आकर के जैसे बाबा आपको शक्तियां दे रहे, श्रृंगार कर रहे, फिर जैसे शिव शक्ति बन करके, देवी बन करके नीचे आओ, फिर मंदिरों में जाओ, एक एक शहर के ऊपर जाओ, मनसा सेवा भी कर सकते। ये मनसा सेवा भी, ये भी हमारी याद में गिनी जाए। उस समय हम बाबा से भी कनेक्ट है और औरों की भी सेवा कर रहे हैं, इससे हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाएगी। इसीलिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना याद की यात्रा की आवश्यकता है। जितनी तपस्या करेंगे स्वयं का परिवर्तन होगा। तीसरी बात है, अगर हम अपना स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, स्वयं की स्थिति को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, पुराने संस्कारों से बचना है। जितना पुराने संस्कारों से बचे रहेंगे, हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी, स्थिति अशरीरी बनेगी। कभी कभी हम खूब मेहनत करते, पुरुषार्थ करते, लेकिन क्या कर लेते हैं, कोई ना कोई पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं। वास्तव में संस्कारों के वश होने से की कमाई हमारी चट हो जाती है, और ये अंत तक हमारे संस्कार चलने हैं। बाबा को कई बार बाबा के बच्चे कहते, बाबा ये विनाश जब चालू हो जाएगा ना, हम परिवर्तन करेंगे। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, बहुत समय से, बहुत कालों का ब्याज चाहिए, क्योंकि अंतिम समय विकार, ये संस्कार अंश के भी वंश बनेंगे। क्योंकि अंतिम समय समझो विनाश होता भी है तो आत्माएं परमधाम में सीधी नहीं जाएंगी, ब्रह्मांड में भटकती रहेंगी, क्योंकि जब तक शिव बाबा गेट नहीं खोलेगा तब तक परमधाम में कोई नहीं जाएगा। अब समझो किसी ने शरीर छोड़ा हुआ है और उन आत्माओं में काम विकार की लालसा है, और उनको तो खुद का शरीर तो है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, जिसके अंदर काम विकार के अंश है उनके अंदर प्रवेश करेंगे, और उसी से वो विकार उनकी तृप्ति करेंगे। लेकिन पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है। इसलिए अंतिम समय कोई भी आत्माएं मेरे पास ना आए और उस विकारों से तंग ना करे, उसके लिए मुझे हमारे अंदर के जो विकारों के अंश के वंश है उसको खत्म करना है। ये तो कई कई कहते हैं कि हम चाहते नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे से कैसा हो गया, कोई और ने आत्मा ने उसको क्या क्या तंग किया। ये अभी तो पार्ट कम है, आगे चल करके बहुत चलेगा। इसीलिए बाबा ने एक वर्ष दिया था खास, ज्वाला स्वरूप योग। बाबा कहते बच्चे, ज्वाला स्वरूप योग करके अपने अंदर के जो संस्कारों के अंश है, उस अंश के वंश को भी खत्म करो। इसीलिए संस्कारों का परिवर्तन करने से हम निर्विघ्न बन सकते हैं, क्योंकि संस्कारों के वश होने से हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं। संस्कारों के वश होने से वायुमंडल को भी खराब करते हैं। संस्कारों के वश होने से
की कमाई हमारी चट हो जाती है। वो संस्कार कब आते हैं? जब उस संस्कारों को वायुमंडल देते हैं। जब वायुमंडल मिल जाता है, समझो किसी का काम विकार का संस्कार है, ऐसी आत्मा फैशन कर रहे हैं, कुछ गलत साइड में जा रहे हैं, यानी इंटरनेट के गलत साइड को खोल करके कोई मूवी देख रहे हैं, कोई ना कोई गीत सुन रहे हैं, तो उस संस्कार को भोजन दे रहे हैं। और माया ने तो आजकल ऐसे साधन बनाए, उन साधनों से बचना। हमें साधन तो यूज करना है, अगर साधन को यूज नहीं करेंगे समाज से दूर रहेंगे। इसलिए यूज भी करना है, लेकिन उस संस्कार, उस साधनों का प्रभाव मेरे संस्कार के ऊपर न पड़े, ये ध्यान दें। इसके लिए हमें स्थिति को पावरफुल बनाना जरूरी है। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन, जितना हम संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, अवस्था पावरफुल रहते हैं। तो मेरे अंदर अभी भी चेक करना है कि कौन से संस्कार अभी भी रहे, मेरे अंदर कौन से संस्कारों के अंश के वंश छिपे हुए। कईयों के तो आत्मा तो चाहती नहीं, लेकिन इंद्रियों में आकर्षण है। इसलिए संस्कार परिवर्तन वास्तव में हमारे पढ़ाई का सार ही है, संस्कार परिवर्तन। अगर मैंने पढ़ाई करके फिर भी मेरे संस्कार वही की वही, जहां जैसे आए थे वैसे रहे, इससे पद कम मिल जाएगा। इसीलिए संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए सदा बिजी रहना है, सदा आत्माभिमानी की तपस्या करनी है, सदा श्रीमत का पालन करना है। अगर कुछ है तो भी बाबा से रूरुआन करके, जो भी सीनियर भाई बहने उनको बता करके उस संस्कारों के अंश को खत्म करना। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन, ये है सो परिवर्तन का आधार। तीसरी बात, चौथी बात है, पहली बात आई आत्माभिमानी की तपस्या, अशरीरी की तपस्या। दूसरी बात बताई जितना योग करते, योग के द्वारा हम अपनी स्थिति को स्वयं का परिवर्तन कर सकते, स्थिति को निर्विघ्न शक्तिशाली बना सकते हैं। तीसरी बात बताई संस्कारों का परिवर्तन। चौथी बात है, अगर हम अपना स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, निरंतर योगी बनना चाहते हैं, निर्विघ्न बनना चाहते हैं, पर चिंतन की बातों से बचना। क्योंकि पर चिंतनों में टाइम चला जाता है, पर चिंतन से वायुमंडल खराब हो जाता है। जो पर चिंतन करता है वो ज्ञान का चिंतन, आत्मचिंतन नहीं कर सकता, वो खुश नहीं रह सकता, उसके चेहरे में उदासी होगी, वायुमंडल खराब करेगा। इसलिए पर चिंतन की बातों से बचना। जहां पर चिंतन है वहां सो चिंतन नहीं। इसलिए वर्तमान समय, बाबा भी कहते बच्चे तुम्हारा समय अमूल्य है, फलाना ऐसा करके हम अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसे स्वयं का परिवर्तन होगा। यह है सो परिवर्तन का पुरुषार्थ। चौथी बात है, पांचवी बात है, अगर हम अपना स्वयं का परिवर्तन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सौन्नति करना चाहते हैं, स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उसके लिए रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर के अपने कर्मेंद्रियों की चेकिंग करनी है। वास्तव में वर्तमान समय हमारे जीवन में जो विघ्न पैदा करने वाले, समस्या पैदा करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारी खुद की कर्मेंद्रिया कभी कभी संस्कार के वश हो जाती है। इसलिए जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी से ही स्वयं का परिवर्तन होगा। ये तो जैसे मराठी में कहावत है, आंधळ दळते आणि कुत्र पीठ करता। आंधा पीस रहे, कुत्ता खा रहे। आंधे को लग रहा है मैंने तो बहुत कमाया, बहुत पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम अमृत वेला उठ रहे, योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन आंखें व्यर्थ देख रहे, कान व्यर्थ सुन रहे, मुख व्यर्थ बोल रहे, मन व्यर्थ सोच रहे, जमा कुछ भी नहीं है, स्थिति शक्तिशाली नहीं बनेगी।
इसलिए लीकेज को बंद करना, रोज स्वराज्याधिकारी बन करके हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना। जिसको भी बाबा के शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम, आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, शरीर आत्मा का घर है। इस शरीर की हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। इसलिए आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, कहते हैं लॉकडाउन में अपने घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार वाले उनके सदस्य के साथ बातें करो। इसी तरह हमें भी संगम युग में, इसमें शरीर में रह करके अपने इंद्रियों से बातें करनी है। जितनी हमारी हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। माया की मजाल नहीं जो हमारे पास आ जाए। जैसे पहले राजा एक किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, क्यों जा रहा है, किसी लिए जा रहा है। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है। ये कान हमारा दरवाजा है, मुख हमारा दरवाजा, आंखें हमारे दरवाजे है। लेकिन इस दरवाजे में कुछ भी आता है हम पूछते नहीं है, और इसीलिए हमारे जीवन में कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं। इसीलिए रोज स्वराज्याधिकारी बन करके हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। और जितनी स्वराज्याधिकारी स्थिति होगी, उतना हमारा स्वयं का परिवर्तन होगा। कई कहेंगे जिसका इंद्रियों पर शासन है, लोग कहेंगे माता जी बहुत अच्छे, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या, उसका इंद्रियों पर शासन है। और जितना इंद्रियों पर शासन है, उतना हमारे में परिवर्तन आएगा। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन। और आंतरिक परिवर्तन का आधार है हर इंद्रियों पर शासन करना। ब्रह्मा बाबा ने नारायण का पद प्राप्त करने के लिए यह पुरुषार्थ किया, तो हमें भी यही पुरुषार्थ करना है, स्वराज्य अधिकारी बन करके रहना है। एक एक कर्मेंद्र से बात करना, कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसे सुनता। इसीलिए हे कान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, लेकिन तुम कभी कभी परचिंतन की बातें सुनते हो, व्यर्थ बातें सुनते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। ऐसा करेगा तो फिर तुमको सजा दूंगा। आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें ध्यान रखना। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, निंदा करते हो। क्या मैंने इसीलिए तुमको रखा है? करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के साथ बातें करो। ये आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। आज मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी बाकी चले आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या उस प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगे मैं तुमको सजा दूं। आगे चलो, पांव के पास, एक एक इंद्रियों पर निगरानी। ये है परिवर्तन का आधार। ये तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोए, उसके अंदर दो चय हो रहे हैं। इसीलिए स्वराज्याधिकारी बनकर के हमें इंद्रियों पर निगरानी रखनी, इससे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। सो परिवर्तन का आधार आई स्वराज्याधिकारी स्थिति। पहली बात बताई आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात बताई योग तपस्या, यथार्थ योग। तीसरी बात बताई हर इंद्रियों पर शासन, पर चिंतन से बचना। चौथी बात बताई। पांचवी बात बताई श्रीमत का पालन, संस्कार परिवर्तन। जितना संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, उतना स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। छठी बात है, अगर मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनानी है, उसके लिए जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं, श्रीमत द्वारा ही हम सशक्त बन सकेंगे।
श्रीमत द्वारा ही हम निर्विघ्न बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। लेकिन श्रीमत हमें कहाँ मिलता है? मुरली, मुरलियों का हर पॉइंट हमारे लिए श्रीमत है। वास्तव में हमारे जीवन की समस्याओं का कारण हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते? जब बच्चा माँ का कहना माने। इसी तरह जितना हम श्रीमत प्रमाण चलेंगे, बाबा का प्यार मिलेगा। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार बाबा है, और जो मन मत परमत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार वो खुद है। इसीलिए मुरली इतना दिनों से हमें गुरु के मत, लोगों के मत, औरों के मत प्रमाण चले, अभी मुझे ये श्रीमत मिलता है, उसका पालन करना। श्रीमत से ही स्थिति शक्तिशाली बन सकती है। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाता है कृष्ण। अर्जुन क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे भाई है, ये कैसे? तब जाकर के कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, मैं तुमको कहने वाला कौन? इसी तरह आज 84 वर्षों से बाबा ये गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है? हम तो घर में रहते, गृहस्थी में रहते, ये तो नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे? लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। और जो जितना श्रीमत प्रमाण चलता है उतना सशक्त शक्तिशाली बनता है। इसलिए यहां कहने वाली कोई बहने नहीं बोल रहे, स्वयं बाबा हमें ये श्रीमत दे रहा है। तो जितना मुरलियों के श्रीमत आधार से हम चलते हैं उतना हम शक्तिशाली बन सकते हैं, अवस्था अच्छी बन सकती है। इसलिए श्रीमत से चलने से परिवर्तन आएगा। और लास्ट की 7वीं बात है, अगर हमें अपना स्वयं का परिवर्तन करना है, स्वयं को सशक्त बनाना है, इसके लिए समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प के द्वारा सहनशील बनना। वास्तव में हम कमजोर बन जाते हैं, जीवन में समस्या पैदा होती है, उसका कारण है सहन शक्ति की कमी। और यह सहन शक्ति आएगी समर्थ विचारों से। वर्तमान समय जो माया जो अटैक कर रहे हैं, जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या पैदा कर रहे हैं, इसीलिए हमें समस्याओं का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है। संकल्प को जितना समर्थ रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, उतना हम स्वयं को शक्तिशाली बना सकते हैं। और वैसे तो आजकल ये कोरोना की समस्या सभी तरफ चल रही है, हर एक के जीवन में समस्या है। बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, खेती का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, आगे क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। हमारा काम है प्रभु चिंतन करना। ये दुनिया प्रभु की है, हम भी उसके हैं। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, आज का दिन के बारे में सोचना, कल क्या होगा, कैसे होगा। जिन्होंने वर्तमान को अच्छा बिताया, पॉजिटिव बिताया, उसका भविष्य भी अच्छा, भूतकाल भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसलिए ना चिंता करो, ना भय में रहो, ना डरो, ना घबराओ, पॉजिटिव समर्थ रहो। क्योंकि ये बीमारियों का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा होता है जिसकी ह्यूमिनिटी पावर कम है। इसलिए अपनी ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाकर रखना है, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनना है। जैसे यात्रा करते, यात्रा में कई साइड सीन आते, इसी तरह हमारे भी जीवन रूपी यात्रा में ये कोरोना की समस्या का साइड सीन आया है, जाएगा भी। हमारा काम है प्रभु चिंतन करना। जो प्रभु चिंतन करता है उसका जिम्मेवार प्रभु है। और जो अपना खुद की चिंता, बच्चों की चिंता, दुकान की चिंता करता है, उसका जिम्मेवार खुद है।
इसीलिए मुझे जो प्रभु ने काम दिया है प्रभु चिंतन करने का, वो करना है। जो प्रभु चिंतन करता है समस्या प्रॉब्लम उसके लिए वरदान बन जाते हैं, और जो खुद का चिंतन करता है, औरों का चिंतन करता है, समस्या का चिंतन करता है, वो तूफान उसके लिए डुबा सकता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें अपने मन को स्थिर रखना। इसीलिए खास प्रधानमंत्री ने में सभी को मंत्र पक्का कराया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, अगर जान ही चली गई तो हमारे लिए जान कोई काम करे। इसीलिए हेल्थ की संभाल रखने के लिए समर्थ बनो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक सोचो। जीवन की विघ्नों के पीछे कुछ कल्याण छिपा रहता है, पर्दे के पीछे कुछ कल्याण होगा। इसीलिए हो सकता है 2021 में कुछ बहुत कुछ मिलने वाला होगा। इसीलिए इस वर्ष में कोई विघ्न आए, हमें एडजस्ट करके चलना है। पहले तो 3 सब्जी खाते थे, कोई बात नहीं, इस साल 1 सब्जी बनाएंगे। अगर इकोनॉमी ये हो जाएगी, महंगाई होगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट करके। इसलिए वर्तमान को फीका नहीं करना। जो चिंता में रहता है, भय में रहता है, वर्तमान को खराब करता है, और जिसका वर्तमान गया, वर्तमान भी गया, भविष्य भी गया। इसलिए अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को ठंडा रखो, उसकी स्थिति शक्तिशाली। हमें तो रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने, अगर हम खुद रोएंगे तो दूसरे की आंखों कौन पूछेगा। इसलिए समर्थ, पॉजिटिव, ये हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन है, आधार है। आज जितनी भी तमाम बीमारियां होती है, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। शुगर, दूसरों को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, कोई किसी का बात ही नहीं मानता। शुगर पेशेंट, किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, मानसिक तनाव, टेंशन से। इसलिए वर्तमान समय में चिंता से, भय से, डर से, व्यर्थों से, तनाव से मुक्त होकर के समर्थ बनना है। समर्थ वाला ही शक्तिशाली बन सकता है। ये तो एक पेपर आया, आगे अनेक पेपर आएंगे। इसलिए हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। ये गीत है ना, ईश्वर सदा साथ में, डरने की क्या बात है। इसलिए पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। अब वैसे तो मालेगांव में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपके बहुत सारे बीके भाई भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की टीम अच्छी है, सब जानते हैं। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ूने के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, तो आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, समस्या प्रॉब्लम को डाइजेस्ट करो। वैसे तो अभी गणेश उत्सव भी आने वाला है महाराष्ट्र में, गणपति, तो गणेश का पेट बड़ा दिखाते। पेट बड़ा अर्थात व्यर्थ बातों को पेट में समा लेना। कहते हैं गणेश जी का सिर शिव जी ने काटा गुस्से से, फिर उसको हाथी का जोड़ा। हाथी का सिर ज्ञानी आत्मा का प्रतीक है। हमारा भी जो असुरी सिर था, असुरी विचार थे, असुरी बुद्धि थी, वो काट करके बाबा ने ज्ञान वाली बुद्धि लगाई, ज्ञान वाला सिर लगाया। पहले हद की बातें थी, मेरा संबंधी, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, लेकिन बाबा ने अब बेहद में रहा। हम शरीर नहीं, आत्माएं, हम कोई जाति धर्म की नहीं, लेकिन हम आत्माएं जो सभी भाई बहन है, इस बुद्धि को बना दी। तो हाथी क्या करता है, हमेशा कान हिलाता रहता है ताकि चींटी भी ना जाए। इसी तरह हमें भी समर्थ निर्विघ्न बनने के लिए सदा अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। हाथी की आंखें छोटी होती है, माना हाथी को छोटी चीज भी बड़ी दिखती है। इसी तरह छोटे छोटे संकल्प भी व्यर्थ आते हैं, उससे भी हमें बड़ा समझ करके उससे न आने देना, समाने की शक्ति। तो इसीलिए गणपति हमेशा क्या करता है, एक पांव ऊपर है, दूसरा पांव नीचे है धरती पर। इसी तरह हमें भी सदा इसी धुन में नाचते रहना है। अब घर जाना है, अब घर जाना है।
इसलिए निर्विघ्न बनना, पॉजिटिव बनना, समर्थ बनना, और उसके लिए कर्मों की घुई गति को याद रखना। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, अभी हमारी रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है। और जो भी हमारे प्रकृति के साथ के हिसाब है, हमने आंखों से गलत देखा है, कानों से गलत सुना है, मुख से गलत बोला है, मन से गलत सोचा है, प्रकृति का दुरुपयोग किया है, वायुमंडल खराब किया है। प्रकृति ने तो हमको बहुत सहयोग दिया, लास्ट तक भी दे रहे, लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, तो ऐसी बीमारी आएगी, उसको हमें सहन करना है। लोगों के साथ हमारी हिसाब किताब बने, देहाभिमान में आकर के हमने किसी सुनी सुनाई बातों को लेकर के किसी को घर से निकाल दिया, कहीं को चुगली लगाई, कहीं को तंग किया, परेशान किया, कहीं हमारे हिसाब किताब बने, वो हिसाब किताब चुक्त करने की। तो ऐसे समय पर भी विघ्नों में भी हमें मन को स्थिर रखना है, और जिसका मन स्थिर है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप, वही अंतर्मुखी बन सकता है, वही कर्मयोगी बन सकता है, वही अचल अडल बन सकता है, वही समय को सफल कर सकता है, खजानों को सफल कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय संकल्प पर ध्यान देने की जरूरत है। ये टोटल ज्ञान है ही मन को चुप रखने के लिए। सहना यही गहना है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी। इसीलिए गिलास गिराए, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ले। गिलास से भी मत हो कि मेरे संकल्प है, मेरा समय है। इसीलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों में सदा समर्थ बनना, तब आप स्थिति को शक्तिशाली, निर्विघ्न बना करके संपन्न बन सकेंगे, हल्का बन सकेंगे। अगर मन भारी है, बुद्धि भारी है, उसका असर फिर योग के ऊपर पड़ता है, हल्के नहीं बनेंगे। इसलिए लास्ट में बाबा की जो मुरलियां चली, वाह वाह, सदा वाह वाह की स्थिति में रहो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह वाह। वाह वाह कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। खुश कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक। इसीलिए सकारात्मक समर्थ बनने की जरूरत है। तो ये 7 बातों को अगर साथ रखेंगे, निर्विघ्न रहेंगे और स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। तो पहली बात बताई, अशरीरी का अनुभव, विधेय स्थिति के अनुभव, निराकारी स्वरूप का अनुभव, इसमें सदा बिजी रहना। दूसरी बात बताई, योग तपस्या करना, विधि पूर्वक योग करना। तीसरी बात बताई, पर चिंतन की बातों से बच करके रहना। चौथी बात बताई, पुराने संस्कारों को के वश बार बार नहीं होना है। मम्मा मम्मा क्यों बनी थी? एक गलती दोबारा नहीं करती, लेकिन हम एक ही गलती कई बार रिपीट करते, इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। पांचवी बात बताई, श्रीमत का पालन। जितना श्रीमत का पालन करेंगे, उतना सशक्त शक्तिशाली बन सकेंगे। छठी चीज बताई, स्वराज्याधिकारी बनकर के हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाएंगे, रोज दरबार लगाएंगे तब। और सातवीं बात बताई, समर्थ पॉजिटिव संकल्प। अगर इस 7 बातों का पुरुषार्थ करेंगे तो वर्तमान समय अनुसार निर्विघ्न और स्वयं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए आप सभी समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। जैसे महाराष्ट्र के सभी महान आत्मा है, इसलिए ये पुरुषार्थ करेंगे, महान बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको सेवा का मौका दिया, और ऐसे कभी और भी मिलते रहेंगे। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। लास्ट में 2 मिनट योग करेंगे और पूरा करेंगे। योग हम मनसा सेवा करेंगे आज। योग के लिए मैं एक विजन दे रहा हूं,
उस विजन अनुसार अभ्यास करेंगे। अलर्ट बैठेंगे, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे और स्वयं को भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रखेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें हीरा हूं। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, शरीर मेरा एक मंदिर है, मैं आत्मा चैतन्य में मूर्ति। अब मेरी रिटर्न जर्नी है, मुझे अब वापिस अपने धाम में जाना है। अब मैं बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रही हूं, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, जहां हजारों चंद्रमा के समान शीतलता की लाइट है, जहां अव्यक्त तो वतन में फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। मैं बुद्धि के द्वारा जा रही हूं, उस अव्यक्त वतन के दृश्य को देख रही हूं। जैसे मैं नजदीक जाती हूँ, बाबा की वो लाइट माइट से मैं भी लाइट माइट बनती जा रही। बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हूँ, मूल वतन में जा रही हूँ। मूल वतन में सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के किरणों के नीचे हूं। बाबा के सानिध्य में आने से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूँ। जिस बाबा को देखने के लिए युगों से आंखें तरस रही थी, बाबा को अपलक होकर के देख रहे हैं। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। मैं स्वरूप बनती जा रही हूं। अशरीरी विधेय की अनुभूति करती जा रही हूं। अब धीरे धीरे प्रभु मिलन करके मैं अव्यक्त वतन में आती हूं। ब्रह्मा बाबा के सामने हूं। बाबा मुझे और ही वरदान दे रहे, तुम तो भक्तों के इष्ट हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्या तुम्हें अपने भक्तों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती? तुम नीचे धरती पर जाओ, सभी भक्तों को सकाश दो,
मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं। तुम कंबाइंड हो, शिव शक्ति हो। बाबा के वरदान पाते में लाइट माइट की अनुभूति करती जा रही। मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत होती जा रही। बाबा ने मस्तक के ऊपर विजय का तिलक लगाया। और जैसे सचमुच में कंबाइंड बन करके नीचे आ रही। मैं लाइट माइट का फरिश्ता हूं। आकाश मार्ग से नीचे उतर रहा हूं। अब मुझे भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही। धीरे धीरे मैं मंदिर की तरफ जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वरदानी हस्तों के द्वारा दे रही हूं। सभी को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस प्रभु की तुम पूजा कर रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उनका सत्य परिचय पाना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। ये युग परिवर्तन का समय है। भक्ति का फल परमात्मा दे रहे हैं। जागो, समय परिवर्तन हो रहे हैं। इस तरह से संदेश देते हुए, वाइब्रेशन फैलाते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहा हूं, तीसरे मंदिर में जा रहा हूं। कभी पहाड़ी पर स्थित होकर के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। कभी आकाश में स्थित होकर के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों पर जाकर के, गांव में जाकर के ये संदेश दे रहे हैं। विदेशों के विभिन्न देशों में जाकर के पांचों खंडों के ऊपर ये संदेश दे रहे हैं। हे मानव आत्माएं, जागो। ये समय परिवर्तन का है। मैं सृष्टि के ग्लोब पर खड़ा हूं। अब मैं धीरे धीरे साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करता हूं। साधारण ब्राह्मण वेश में मुझे लाइट माइट चारों ओर फैलानी। मैं फरिश्ता हूं। ओम शांति।